राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुंदर कांड की सुंदर चर्चा को सुंदरता से हृदयंगम कीजिए। आप हम लोगों को प्रभु की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, भारतवर्ष में मिला, साथ में संतों का सत्संग सुनने को मिलता है। ऐसा मौका बड़ी भगवान की कृपा से ही मिलता है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, जाते बेगिद्र बहु में भाई, जाते बेगिद्र बहु में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। राम लक्ष्मण जी को भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। आप और हम लोग सुख का अनुभव करते हैं, सुख मिला नहीं। जो अनुभव आप और हम लोग करते हैं वो सुख नहीं है, वो तो माया का भ्रम है। कहते ना, माया महा ठगनी हम जाने। ऐसा सुख जो आप और हम लोग महसूस करते हैं वो तो रावण की लंका में बहुत था। देह का सुख, इंद्रियों का सुख, काम का सुख, ये सब था वहां पर, लेकिन ये सुख नहीं है। अंगद जी ने मना कर दिया ना कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे शंका है कि रावण के वैभव को देखकर, लंका के वैभव को देखकर कहीं मेरा मन भ्रमित ना हो जाए। आप और हम लोग इतनी चर्चा सुनने के बाद अगर जिसने एकाग्रचित होकर सुना होगा वो ये जरूर समझ गया होगा, अगर इस जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया। धिक्कार है उस जीवन को
कि मनुष्य शरीर में आकर के भी हम पशुओं की तरह जीवन बिता के चले गए। देखिएगा, कल की चर्चा से आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि पूरी रामचरितमानस में केवल एक पात्र ऐसा है, हनुमान जी, जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी कहा गया। श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ भक्त हैं और श्रेष्ठ शरणागति करने वाले हैं। रामचरितमानस में 4 घाट बताए गए, उन चारों के वक्ता अलग हैं, चारों के श्रोता अलग हैं, लेकिन हनुमान जी के चरित्र से चारों का रसास्वादन मिलता है। हनुमान जी जैसे कोई संत हम लोगों के जीवन में आ जाए तो हम लोगों का जीवन सुनिश्चित कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई क्या कर रही थी। जय विधि कपट कुरंग संग धाये चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और रटती रटती हरिनाम। किशोरी जी प्रारंभ से ही भगवान का स्मरण कर रही थी, किंतु आश्चर्य, निरंतर राम नाम का जप करने पर भी निराशा दूर नहीं हो रही थी, दुख दूर नहीं हो रहा था। और तब हनुमान जी ने सोचा इस दुख को दूर करने के लिए मां को समझाने का प्रयास करना तो धृष्टता की बात है। और तब हनुमान जी ने ऐसा उपाय निकाला जिससे एक शब्द भी मुंह से कहे बिना सब कुछ कह दिया गया। कल हमने आपसे कहा था ऐसा क्या कहा हनुमान जी ने, मुख से कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने वृक्ष से नीचे उतरकर मुद्रिका क्यों नहीं दी, तुमने मुझे ऊपर से मुद्रिका दी, तुमने नीचे उतर के क्यों नहीं दी, ऊपर से क्यों डाल दी। तो हनुमान जी ने कहा, मां, जब मैंने देखा राम नाम की महिमा का जब छोड़कर आपने अशोक वृक्ष से कामना कर रही हैं, राम नाम के जप से आपको संतोष नहीं आ रहा था और आप अशोक नाम के वृक्ष की महिमा जपना शुरू कर दिया, तब मुझको लगा कि मैं इतनी दूर से राम नाम की महिमा गाते चला आया और जरा सीता जी को राम नाम पर विश्वास नहीं है। मेरे मन में शंका हुई तो हम भी इसे डाल ही देते हैं। हमने कहा जब वो जगत जननी मां इस वृक्ष से कामना कर रही हैं तो हमने सोचा ये राम नाम की मुद्रिका हम भी डाल देते हैं। मां, जब आपको ही राम नाम पर भरोसा नहीं तो संसार में और किसी को क्या रह जाएगा। यही सोचकर मैंने डाल दी, लेकिन मां उसके बाद जो कार्य हुआ उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों संकेत समझिएगा, दोनों बात कह रहे हैं हनुमान जी। बोले इसके बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो क्या हुआ ऐसा, क्योंकि अगर कहीं वो मुद्रिका गिर जाती तब तो अनर्थ हो जाता। मुद्रिका नहीं गिरती बल्कि राम नाम की महिमा ही गिर जाती। लेकिन वर्णन आता है हनुमान जी ने जो मुद्रिका डाली उस समय सीता जी बैठी थी पर अनजाने में ही उठकर खड़ी हो गई। देखिए कमाल की बात, ऊपर से हनुमान जी मुद्रिका डाल रहे हैं और बैठी हुई सीता जी अचानक उठकर खड़ी हो गई। रामचरितमानस में आता है, कपि कर हृदय विचार दीनी
मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठी कर गहु। सचमुच कितना सुंदर संयोग हुआ होगा, बिना सोचे समझे ही भगवान के नाम का स्वागत हो गया। उठ कर के लिया, माता ने उठ कर के, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आज जब आता है उसको खड़े होकर स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार सीता जी उठकर खड़ी हो गई। जो ही सीता जी के हाथ में मुद्रिका आई, हनुमान जी गदगद हो गए कि चलो मेरा डर दूर हो गया, क्योंकि जब आपने फिर से नाम को पकड़ लिया तो अब नाम की महिमा गिरेगी नहीं। इसका अभिप्राय, हम लोग नाम का जप तो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग नाम का जप तो करते हैं पर उस पर हमारा विश्वास नहीं रहता, हमारे विश्वास में कमी। बहुत से लोग ये जाप तो हम बहुत कर चुके हैं, इससे कोई काम नहीं बना। तुमने जाप किया ही नहीं है, तुमको कैसे पता चला कि बहुत जाप कर चुके हो? इसका मतलब तुम कुछ पाने के लिए जाप कर रहे थे। हनुमान जी आज विश्वास लेकर आए, और हनुमान जी को साक्षात शंकर का अवतार है, मूर्तिमान विश्वास है। इसका अभिप्राय, प्रभु ने श्री सीता जी के पास कोई नई वस्तु नहीं भेजी। ध्यान से सुनिएगा और विचार करके देखें तो कोई संत महात्मा, कोई विचारा किया उपदेशक कोई नई वस्तु समाज को नहीं देगा। जब कहेगा वही राम नाम कृष्ण नाम की महिमा ही तो सुनाएगा, क्या देगा? भक्ति की महिमा कहेगा। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया, यद्यपि तुम मेरे उसी नाम और उसी कथा को लेकर जाओ, पर साथ साथ विश्वास को लेकर जाओ। आप और हम लोग गुरु के पास जाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, नाम दीक्षा ले आते हैं, लेकिन विश्वास में दृढ़ता नहीं आ पाती। जब आपको भगवान के नाम पर ही दृढ़ विश्वास नहीं है तो आपको ये कैसे विश्वास होगा कि मैं आत्मा हूं? इसलिए मैंने आपसे कहा उसी कथा को लेकर जाओ, साथ साथ विश्वास को लेकर के जाओ, जिसके अभाव में सम्मत साधनाओं के पश्चात भी साधक को चरम शांति का अनुभव नहीं होता। लोग यज्ञ करते हैं, घर में हवन कर रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हाँ कर तो रहे हैं, देखो शायद कुछ हो जाए, कुछ हो जाए में शंका है। मीरा को दृढ़ विश्वास था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और हमने आपसे कहा था कि भगवान शंकर विश्वास के देवता है। उनकी पत्नी सती जो थी वो जिज्ञासक थी, उसने विश्वास नहीं किया प्रभु शंकर के ऊपर भी, उसका त्याग कर दिया। आप सोचिएगा, जो अपनी बुद्धि गुरु के सामने लगाएगा, मैं बहुत बार बोल चुका, इसका मतलब वो विश्वास का पात्र है ही नहीं। देखिएगा कमाल की चीज, डॉक्टर दवाई देता है उस पर विश्वास है, वकील सलाह देता है उस पर विश्वास है, लेकिन संत गुरु के पास जाकर के मन में हाँ गए तो थे, देखो क्या होता है, विश्वास नहीं है। इसका अभिप्राय, कथा यदि विश्वासयुक्त वाणी से कही जाए
तो अपना प्रभाव डालती है, किंतु जिसमें स्वयं विश्वास नहीं, उसकी बात का प्रभाव दूसरों पर भला क्या पड़ेगा। इसी प्रकार जो भगवान का नाम लेने वाला है, यदि स्वयं उसे विश्वास नहीं, वो दूसरों को विश्वास क्या दिलाएगा। एक तरफ तो हम गाते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, बाकी सब सेवा के अधिकारी हैं। रामायण में मुद्रिका का प्रसंग बड़ा सांकेतिक तथा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक एक चीज के ऊपर कई कई दिन तक इसीलिए डुबोना चाहता हूं कि एक एक चीज के एक एक प्रसंग को अगर चित्त में उतर जाए तो समझ लो काम हो गया। हनुमान जी जब वृक्ष पर बैठे हुए थे, छोटे से बंद करके, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी माता से कह रहे हैं, आप माता चिंता ना करो, हम माने जैसे मैं बंदर, ऐसे लाखों बंदर हैं सेना में, हम प्रभु राम के साथ आएंगे और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी ने क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा, छोटे से हनुमान जी बंदर के रूप में, सीता जी ने कहा क्या बाकी सारे बंदर भी तुम्हारी तरह ही हैं। शंका हुई सीता जी को, बोले फिर तो छुड़ा लिया, तुम तो पेड़ पे दुपक्के बैठे हुए हो और तुम्हारी तरह सब छोटे छोटे हुए तो रावण से क्या जीतोगे। लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही उतर के नीचे मां को दंडोत किया और अपना विशाल रूप दिखाया, तुरंत सीता को विश्वास हो गया। तो विश्वास बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामायण में मुद्रिका का प्रसंग बड़ा सांकेतिक है और बड़ा महत्वपूर्ण है। वो मुद्रिका 3 व्यक्तियों से जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। और वो 3 पात्र हैं, भगवान श्री राम, श्री सीता जी और हनुमान। ये 3 से जुड़ी हुई है मुद्रिका। भगवान श्री राम अखंड ज्ञान घन हैं, सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं, और हनुमान जी के 2 रूप का वर्णन किया गया। हनुमान जी का वर्णन विश्वास के रूप में भी किया गया और मूर्तिमान वैराग्य के रूप में भी किया गया। वैराग्य के रूप में किया गया, आपको बताया था ना, जब तीसरे पर्वत पर हनुमान जी ने चढ़ करके लंका का वैभव देखा, उन्हें वैराग्य हो गया। आप और हम लोग माया को देखकर, सुख को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं बार बार कि माया महाठगनी हम जाने। और ये मन क्यों मन की माया की बात मानता है, क्योंकि माया का बेटा है मन, ये उसकी बात तो मानेगा ही। आप देख लीजिएगा, आप संत की बात, भगवान की बात ज्यादा मानते हैं या माया का प्रलोभन ज्यादा मानते हैं। आप जीवन में उतार के देख लीजिएगा। हमने कहा जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। आपको भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आना है। संत महात्मा कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है, लेकिन उसी समय आपका पति और आपका बेटा और आपका परिवार का कोई सदस्य कुछ बोल दे, आप किसकी बात मानते हो? कहां आपका विश्वास है? यही जीवन का भ्रम है। तो हनुमान जी विश्वास का भी मूर्तिमान है और वैराग्य के भी। इसका तात्पर्य ज्ञान की सेवा के लिए नोट करो, भगवान मैंने कहा अखंड ज्ञान घन है, और ज्ञान की सेवा के लिए तो वैराग्य की आवश्यकता है।
और हमारा राग लटका पड़ा हुआ है। आप ताज्जुब करेंगे, अभी किसी घर के किसी मेंबर को कुछ हो जाए, रामचरितमानस, सुंदरकांड सब 0/100। क्यों? वो ममता मोह आसक्ति के आंसू, मन में ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि कोई मरता नहीं है, सब आत्मा है, अमर हैं। लेकिन ये विश्वास नहीं होता। भक्ति के लिए विश्वास की और भगवान के ज्ञान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। आगे चलकर प्रसंग आता है जब भगवान राम और सीता जी में दूरी उत्पन्न हो गई, राम और सीता में दूरी उत्पन्न हो गई, तो उसे दूर करने का भार हनुमान जी को सौंपा गया। इसका अभिप्राय जिसमें विश्वास और वैराग्य की पराकाष्ठा है, वही भक्ति तथा ज्ञान को जोड़ने में समर्थ है। आजकल के वक्ता धन में, माया में लिप्त हैं। आप सोचिएगा वो कैसे हम लोगों को ज्ञान और वैराग्य की, भक्ति और वैराग्य की बात बताएंगे। इसलिए भक्ति तथा ज्ञान को जोड़ने में वही व्यक्ति समर्थ है जिसके पास, मैंने आपसे कहा, विश्वास और वैराग्य है। मुद्रिका के मूल रूप पर यदि ध्यान दें तो आपको कुछ अनोखे सूत्र प्राप्त होंगे मुद्रिका के माध्यम से। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मुद्रिका का वर्णन सबसे पहले राम के हाथ में किया गया। ये मुद्रिका कहां थी? पहले भगवान राम के हाथ में थी, उसके पश्चात सीता जी के हाथ में आई। प्रभु के कर कमल और भगवान राघवेंद्र के पश्चात हनुमान जी के हाथ में आई, और हनुमान जी के हाथ से पुनः सीता जी के हाथ में गई। देखिए कमाल की चीज, कहां कहां घूमी। पहले भगवान के हाथ में थी, फिर सीता जी को दी गई। सीता जी से ये प्रभु राम के पास कब पहुंची है? किसी को याद? ये मुद्रिका कब पहुंची बताइए? विभीषण ने दी उनको, विभीषण ने। गलत भाई, गलत। नहीं 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 नहीं, माता के भाई ने जब ढूंढ रहे थे ना। ना 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 ना, सुनिएगा। ये मुद्रिका जिस समय भगवान को केवट ने पार उतारा, तो सीता जी ने उतार के प्रभु राम को दी, दे दीजिए। जब केवट ने नहीं ली तो भगवान राम के ही हाथ में थी। जो सीता जी ने चिन्ह डाले थे वो ये चिन्ह नहीं था, अंगूठी नहीं थी। तो ये मुद्रिका पहले राम से सीता जी के पास, सीता जी के पास से फिर राम के पास, राम से हनुमान जी के पास, और हनुमान जी से फिर सीता जी के पास। ये मुद्रिका की यात्रा, ये साधना का क्रम के लिए बड़ा महत्व, ध्यान से सुनिएगा। सीता जी ने जब मुद्रिका को हाथ में ले लिया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? तब देखी मुद्रिका मनोहर, मुद्रिका मन को हरने वाली है। राम नाम अंकित अति सुंदर, अत्यंत सुंदर राम नाम लिखा हुआ है। अब इस मुद्रिका के इतिहास पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या तत्व छिपा हुआ है। आप भी कहेंगे कमाल है, इसमें कोई तत्व है? हर शब्द में तत्व छिपा हुआ है। रामचरितमानस के एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को, एक एक चौपाई को गूढ़तम पीने के लिए है।
अत्यंत सुंदर, ध्यान से सुनिएगा, कितनी विचित्र चीज है। मैंने आपसे कहा इसमें क्या तत्व छिपा है। बंदर जब सीता जी की खोज में जाने लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सुन चुके हो, जब बंदर सारे सीता जी की खोज में जाने लगे, दसों दिशाओं में जा रहे थे, तो वे सब प्रभु को प्रणाम करते हैं। सबसे अंत में हनुमान जी प्रणाम करते हैं। हनुमान जी सबसे लास्ट में प्रणाम करने आते हैं और प्रभु हनुमान जी को अपने निकट बुलाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। प्रभु राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा और अपने कर कमलों से मुद्रिका निकाल कर देते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी से क्या कहते हैं? हनुमान जी से भगवान राम ने क्या कहा था? बहु प्रकार सी तही समुझाई, कही बल विरह बेगी तुम आई। हनुमान जी, तुम सब प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरे बल तथा विरह का वर्णन करके चले आना। देखिए, ये नहीं कहा कि तुम सीता को लेकर आना, क्या कहा? तुम मेरे बल का, मेरी शक्ति का और मेरे विरह का वर्णन करके चले आना। जो ये वाक्य सुना तो ही हनुमान जी ने प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका को मुख में डाल लिया। बहुत गहराई से सुनिएगा इसके तत्व को। हनुमान जी ने क्या करा? वो मुद्रिका मुख में रख ली। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर, किसने पूछा ये हनुमान जी ने मुख में क्यों डाली? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, एक कारण तो ये कि आपकी मुद्रिका में राम नाम लिखा है और राम नाम को तो मुख में ही धारण करना पड़ता है। राम नाम मुख में धारण करना है और दूसरे जो काम आपने सौंपा है वो मेरे बस का नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। प्रभु से हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी बोले, प्रभु, जो काम आपने मुझे सौंपा है कि जाके सीता माँ को मेरे बल का और विरह का वर्णन करके चले आना, वो मेरे बस का नहीं है। आप कह रहे हैं कि जाकर सीता जी को समझाओ और मेरे बल और विरह का वर्णन उन्हें सुनाओ। तो प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं? प्रभु, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, कोई व्यक्ति नहीं जो आपके तथा सीता जी के दिव्य प्रेम के तत्व को जानता हो। और अगर न जानने वाला कहेगा तो क्या वो सही सही कह पाएगा? तो प्रभु राम ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? बोले, महाराज, मैंने उपाय ढूंढ लिया, इसलिए मैंने मुद्रिका को मुख में डाल लिया कि जब मैं नहीं बोलूंगा अपितु ये मुद्री ही बोलेगी, आपका ही मुख बोलेगा। यही इसमें छुपा हुआ गूढ़ तत्व है। ये मुद्री अभी आपके हाथों में रही और कभी सीता जी के हाथों में रही, इसलिए ये आपके बल और विरह को जितना अधिक जानती है उतना कोई नहीं जान सकेगा। और मुंह में होने पर ये मुद्रिका ही मुझे शक्ति देगी कि मैं आपके बल और विरह का वर्णन कर सकूं। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि सुन रहे होंगे बहुत ध्यान से कि इसका तत्व क्या था। गूढ़ तत्व के मुद्रिका ही बोलेगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं है बोलने का प्रभु, ये आपकी मुद्रिका ही बोलेगी।
इसीलिए हनुमान जी ने कहा कभी आपके हाथ में कभी सीता जी के हाथ में, ये आपके बल और विरह को जानती है। मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं सीता माँ से आपका बल और विरह कह सकूं, तो आपकी मुद्रिका मैंने मुख में रखी ताकि इस मुख से आप ही बोलेंगे। तो मुद्रिका का जो प्रारंभ हुआ मैंने आपसे निवेदन किया। मुद्रिका का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान के कर कमलों से हुआ। संकेत देते हैं तुलसीदास जी, पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका। भगवान राम की उंगली में मुद्रिका है, और ये मुद्रिका करती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि ये मुद्रिका चोरी करती है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये मुद्रिका चोरी करती है, परंतु इस मुद्रिका को कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए सीता जी विचार करती हैं, क्या जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। हमारे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्री बनाई नहीं जा सकती। ये सीता जी को पूरा विश्वास है। तो गोस्वामी जी कहते हैं संसार में कितनी भी मुद्रिका पहनिए, उनसे शोभा भले ही बन जाए, ये डर तो लगा ही रहता है कहीं चोरी ना चली जाए। लेकिन प्रभु की मुद्रिका ऐसी है जो चोरी नहीं जाती। आप ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे बहुत सांकेतिक तात्पर्य है। सचमुच ये बड़े पते की बात है। भक्तों ने राम नाम को सबसे बड़ा धन बताया। परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। यानी राम नाम को सबसे बड़ा धन बताया, पर इस धन की विशेषता ये, जहां पर अन्य धनों की चोरी हो जाने का डर है। ध्यान देनेगा, आपके घर से धन चुराया जा सकता है, ज्वेलरी चुराई जा सकती है, लेकिन प्रभु के नाम की जो कमाई आपने की है, इस धन को चोरी होने का कोई डर नहीं। यद्यपि राम नाम के चोरी जाने का डर तो नहीं, पर राम नाम अंकित ये जो मुद्रिका है, ये क्या करती है, इसका संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं मुद्रिका लोगों के चित्त को चुरा लेती है। कर मुद्रिका चोरी चित लेही। मिथिला में भगवान राम का परिचय देते समय बार बार लिखा गया, ये चित चोर हैं, मन को चुराने वाले हैं। राम का परिचय जब दिया गया तो बार बार ये लिखा गया, ये चित चोर हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया, चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। हमारे राधा रानी के लिए भी किशोरी जी शब्द आता है, सीता जी के लिए भी किशोरी शब्द आता है। मन को चुराने वाले, कैसे कहा गया रामचरितमानस में, श्याम घोर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। ये चित्त को चुराने वाले हैं, यानी भगवान राम को जिसने देखा जनकपुर में, उसके चित्त को चुरा लिया। तो मैं आपको ये सांकेतिक तात्पर्य बताना चाहता हूं कि भगवान के नाम को कोई नहीं चुरा सकता, और हम लोग वो धन इकट्ठा कर रहे हैं जो एक दिन हम ही छोड़कर चले जाएंगे। अगर कमाना है तो वो धन कमाओ जो आगे जाके मिले। उसका एक तात्पर्य आपको बताता हूं। आप सब लोगों ने वो धन कमाया हुआ है। आज जो आप लोगों को सत्संग मिल रहा है, इसका
मूल कारण क्या है कि भगवान के पास आपके नाम का, भगवान के नाम का प्रेम धन जमा था। इसीलिए भगवान आपको इस देह में फिर सत्संग दे रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुनने को मिल रही हैं। और ये धन कोई नहीं चुरा सकता, कोई छोड़ नहीं सकता, साथ जाता है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप वो धन इकट्ठा कर रहे हो जो शरीर की सुविधा के लिए है, आप वो धन इकट्ठा नहीं कर रहे जो आगे जाने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है। आज इतना कल्याण किया, आज देखिएगा हमने ऐसा क्या किया था कि हमें रोज सत्संग मिले। ये हम सबकी कमाई थी भगवान के पास में। इसलिए 1 मिनट